महाराज जी सुनाते थे गुरु जी इतने सरल थे, गुस्सा कभी नहीं करते। तो हम चेला और पुजारी बने तो पुजारी के प्रति प्रेम होता ही है। तो बढ़िया सुंदर मलमल की धोती, और गुरु जी से कहा गुरु जी ब्रिज में घूमिया में? बोले हाँ जाओ बच्चा घूमिया। तो बोले बढ़िया कपड़ा के जूता और मलमल की धोती। और उस समय बोले हम नए नए साधु थे, जटा नहीं थे, हमारे केस थे, उनमें बढ़िया तेल हम सुगंधित डाल रखा था, और जो है एक झोली थी बढ़िया चमकीली। चमेली बन के आसपास की घटना है। महाराज कहते हैं खेत की मेड़ से जा रहे थे तो 3 लाली दिखाई पड़ी। एक लाली बीच में है और वो बीच वाली लाली 2 लालियों के कंधे पर ऐसे गलबैयां दिए हुए, और तीनों ऐसी कुछ गीत गा रही हैं, झूमते हुई आ रही है। तो वो लाली बोली, ए दूल्हा सो सजो धजो कहाँ जा रहे हो है, ऐसे बोली। तो महाराज जी कहते हम तो शुरू से ही रहे स्वभाव के तेज, तो हमने थोड़ा कड़क कर कहा, हे महात्माओं से बोलने का तुम्हें सहूर नहीं है, कैसे बोला जाता, हम दूल्हा लग रहे हैं। तो वो लाली बोली, तू साधु तो है ना? अरे साधु बन, जूता पहन राखे, तेल फुलेल बाम के सन में लगाए राखे हुए, मलमल की धोती पहन के चल रहे है, ऐसे कहीं साधु बने? रज में विश्राम कर, रज में सो और खूब नाम जप कर, तब साधु बनेगो, ऐसे साधु नहीं बन रहे। कहते उन लालियों ने जब ऐसा कहा तो वो बीच वाली लाली हंसी और बोली कोई बात नहीं बाबा है, जान देवाए, ज्यादा मत छेड़ो, जान देवाए। कहते उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, पागलपन जैसा चढ़ा, हमने अपनी झोली फेंक दी, अचला उतार कर फेंक दिया, जूता उतार दिए, शरीर पर केवल एक लंगोटी रह गई, और चमेली वन में गए। मधुकरी करने में तुम्हारा जी कभी जाते नहीं थे, जीवन में कोई मधुकरी करी नहीं, वहीं पड़ गए, नाम जप करने लगे, भजन में इतना तीव्र वैराग्य, और बार बार व्याकुल होकर सोचने लगे कि ये कौन थी ये लाली जिन्होंने ये हमको उपदेश दिया। तब एक दिन कृपा करके श्री जी पधारी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ललिता विशाखा सहित स्वयं राधा रानी पधारी थी। तो महाराज जी कभी एकांत में इस घटना को जब सुनाया तो महाराज जी के नेत्रों से अश्रुधार बह चली,